दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 की शुरुआत में सॉन्गविन लिन से कहती है कि मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन तुम मेरे ही दुश्मन के साथ मिल गए हो। सॉन्गविन कहती है कि हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म होती है। लिन इसकी बातें सुनकर बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है और शॉरन से पूछता है कि इसको हुआ क्या है। शॉरन कहता है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉन्गविन शॉरन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो शॉरन इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सॉन्गविन बेहोश हो जाती है। अब शॉरन ने लिन को सारी बात बता दी होती है। लिन कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि सॉन्गविन के अंदर शिंगटियन की स्पिरिट आ गई है। शॉरन कहता है कि हाँ। लिन कहता है लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लिन शॉरन के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या शिंगटियन को रोकने का सिर्फ यही तरीका है। शॉरन कहता है कि हाँ। लिन कहता है कि मुझे लगा कि सॉन्गविन को कोई मेंटल इशू है। शॉरन कहता है कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। लिन कहता है कि क्या ऐसा दूसरे प्लेयर्स के साथ भी हो सकता है। शॉरन कहता है कि मैंने असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था। जिन गेमर्स ने भी अल्फा टेस्टिंग में पार्टिसिपेट किया था वो सब नॉर्मल हैं। लिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि बोर्ड के डायरेक्टर्स तुम पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी वक्त की जरूरत है, इसलिए तुम अपना काम आराम से ही करो। शॉरन कहता है कि क्या आपका जाना बहुत जरूरी है। लिन कहता है कि तुम मुझे कन्विंस करना छोड़ दो, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। शैन को गुस्से में डेविड के पास आकर कहने लगती है कि तुमने आखिर क्या किया है। डेविड कहता है कि मैंने क्या किया है। तो असिस्टेंट बताता है कि सॉन्गविन की गेम की अल्फा टेस्टिंग फिर से नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से लिन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कंपनी से रिजाइन कर दिया है। डेविड कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। शैन को कहती है कि क्यों ना हम लोग मिलकर माफी मांग लें और सबको बताएं कि इस सब का लिन से कोई लेना देना नहीं है। डेविड कहता है कि अभी तक ये पता नहीं चला कि टेस्टिंग क्यों नाकाम हुई है, हम दोनों के माफी मांगने से मसला और खराब हो जाएगा। शैन को कहती है कि तुम्हें भी ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पिछले स्कैंडल के बारे में मालूम हो। लिन ने अपना सामान पैक कर लिया होता है। इसको मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट बुक हो गई है। लिन अपने आप से कहता है कि शॉरन, मैं जानता हूँ कि तुम अभी क्या सोच रहे हो, लेकिन यहाँ से जाने के लिए मुझे एक वजह की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे मेरी इस खुदगर्जी के लिए माफ कर दोगे। लिन जब यहाँ से जा रहा होता है तो उसको शैनगू की कॉल आ रही होती है, लेकिन लिन इसकी कॉल नहीं उठाता। शैनगू लिन के घर पर आती है। यहाँ पर दो आदमी शैनगू को तंग कर रहे होते हैं। इतने में ही लिन यहाँ पर आकर कहने लगता है कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। शैनगू उसके पीछे आकर छुप जाती है तो ये आदमी कहने लगता है कि तुम अपने काम से काम रखो, हम दोस्त हैं। लिन दोनों आदमियों को मारने लगता है तो ये आदमी आकर कहने लगता है कि हम ड्रंक हैं, इसलिए तुम हमें माफ कर दो। ये सुनकर लिन को जाने देता है। शैनगू कहती है कि लकीली तुम यहाँ पर आ गए, मैं बहुत डर गई थी। लिन कहता है कि तुम्हें अपने असिस्टेंट को साथ लेकर ट्रेवल करना चाहिए। शैनगू कहती है कि तुम मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे, तुम मुझे बिना बताए अब्रॉड जा रहे थे, इसलिए मैं जल्दी में यहाँ आई हूँ। लिन कहता है कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, मुझे भी जाना है। शैनगू लिन से कहती है कि तुम मत जाओ, लेकिन लिन इसको इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। तो शैनगू नीचे बैठ जाते कहती है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, शायद मेरा पाँव मुड़ गया है। अब लिन शैनगू से कहता है कि तुमने आज तो मुझे ये बहाना करके रोक लिया है, लेकिन मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। शैनगू कहती है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ से जाने के बहुत तरीके हैं तो मेरे पास भी तुम्हें रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। लिन कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हारा क्या करूँ। शैनगू कहती है कि आज तो तुम मुझे बचाने के लिए आई, ये देखकर मुझे स्कूल का टाइम याद आ गया। स्कूल में कुछ बच्चे शैनगू को मार रहे होते हैं। लिन शैनगू को बचाने के लिए आ जाता है। लिन शैनगू को तो बचा लेता है, लेकिन ये बच्चे इसको मारते हैं। लिन कहता है कि ये तो बचपन की बात है, अब हम बड़े हो गए हैं। शैनगू कहते हैं लेकिन बड़े होने के बाद भी मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं बदली। लिन कहता है कि मैं जानता हूँ। शैनगू कहती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं शैन ग्रुप के लिए इतनी एफर्ट्स क्यों करती हूँ। लिन कहता है क्योंकि तुम अपना फैमिली बिजनेस संभालना चाहती हो। शैनगू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। ये अपसेट होते हुए कहती लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं ऐसा कैसे करूँगी। लिन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शैनगू कहती है कि यहाँ से जाने से सारे मसले हल नहीं हो जाएंगे। शॉरन पर इस वक्त बहुत प्रेशर है, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। लिन कहता है कि इस टाइम में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से दूर रहना चाहता हूँ। शैनगू कहते कि तुम कुछ टाइम के लिए होटल में रह लो, मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। लिन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल है। तो शैनगू कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लिन कहता है कि ठीक है। शैनगू कहती कि क्या अब तुम जा रहे हो। तो लिन कहता है कि नहीं। सॉन्गलिन की जब रात में आंख खुलती है तो ये सोचने लगती है कि मैं तो लिन के घर पर थी, मैं वापस कैसे आई। अब सॉन्गलिन को याद आने लगता है कि इसने लिन के घर पर क्या किया है। सॉन्गलिन इस बात पर हैरान होती है कि इसके पास शिंगटियन की भी मेमोरी है। सॉन्गलिन वॉशरूम में आकर इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही होती है। शॉरन इसके पास आकर कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो। सॉन्गलिन कहती है कि मैं तो
तो लिन से बात करने के लिए गई थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझमें शिंगटियन की स्पिरिट आ जाएगी। शॉरन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लिन से मिलने के लिए क्यों गई थी। सॉन्गलिन लिन के बारे में पूछते तो शॉरन कहता है कि लिन रिजाइन करना चाहता है। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं लिन को मनाने में नाकाम हो गया हूँ। सॉन्गलिन कहते है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती थी कि लिन को मेरी वजह से ये सब बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन इस सब में मैंने ये बात नजरअंदाज कर दी कि तुम पर भी बहुत प्रेशर है। मैं जानती हूँ कि लिन ने ऐसा तुम्हारी और गेम की खातिर किया है। तुम्हें मुझसे भी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने तुमसे बहुत ही ज्यादा रूडली बात की। शॉरन कहता है कि मेरी भी गलती, मैंने तुमसे बात नहीं की। सॉन्गलिन कहती है कि अब हमें जल्द से जल्द गेम को फिक्स करना होगा। ये सुनकर शॉरन सॉन्गलिन को हक करता है। आज सॉन्गलिन जब ऑफिस आती तो उसके एम्प्लॉयज बताते हैं कि हम इस बग को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ बोर्ड के डायरेक्टर्स शॉरन से कहते हैं कि लिन रिजाइन कर चुका है और सॉन्गलिन ने भी अभी तक हमें कोई सोल्यूशन नहीं बताया, और ना ही तुम चाहते हो कि इस गेम को टीम ए संभाल ले। तो फिर तुम इस गेम के साथ क्या करना चाहते हो? तुम्हें हमें एक्सप्लेनेशन देनी होगी। इतने में यहाँ पर सॉन्गलिन आ जाती है। शॉरन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सॉन्गलिन कहती है कि मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। सॉन्गलिन कहती है कि मैं टीम ए को ये प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शॉरन हैरान होता है। सॉन्गलिन कहती है लेकिन मेरी दो कंडीशंस हैं। पहली ये कि टीम ए और मेरी टीम बग को फिक्स करने के लिए साथ में काम करेंगी, और दूसरी शर्त ये है कि इस प्रोजेक्ट के टाइम को बढ़ा दिया जाए। अब शेनगो जब दरवाजा खोलती है तो बाहर लेना आया होता है। कि लिन को देखते ही अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। लिन शेनगो को देखकर कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। शेनगो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं रेस्ट करके ठीक हो जाऊंगी। शेनगो लिन से कहती है कि मैंने तुम्हें एक एक्सपर्ट के बारे में बताया था ना, वो आज दोपहर यहाँ पर आने वाला है। मैं तो अब नहीं जा सकती, क्या तुम उसको मेरी जगह पर पिक कर सकते हो? लिन इसकी बात मान लेता है। शेनगो एक्साइटमेंट में खड़ी हो जाती है। ये देखकर लिन को मालूम हो जाता है। शेनगो कहती है कि शायद मैं ठीक हो गई हूँ। लिन कहता है कि इतने सालों बाद भी झूठ बोलने की तुम्हारी स्किल इम्प्रूव नहीं हुई। अब टीम ए और सॉन्गलिन की टीम की मीटिंग चल रही होती है। शेनगो यहाँ पर आकर सॉन्गलिन से कहती है कि तुम विक को तो जानती ही होगी। सॉन्गलिन हैरान होते हुए कहती है कि क्या वो वाकई में यहाँ पर आ रहा है? शेनगो कहती है कि वो यहाँ पर पहुँचने वाला है बस। शॉरन कहता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? शेनगो कहती क्योंकि मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि लिन बेकसूर है। अभी सब लोग विक से मिलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सबसे कहता है कि मुझे बाकी टीम्स के साथ काम करने की आदत नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझे सारा डेटा दे दो, मैं यहीं पर काम करूंगा। शॉरन कहता है कि ये तो रूल्स के खिलाफ है। कंपनी और ओरिजिनल डेवलपमेंट टीम के अलावा किसी को भी गेम की सारी एक्सेस नहीं दी जा सकती। विक कहता है कि अगर तुम लोग मेरी ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। शेनगो कहती है कि अगर बात भरोसे की है तो फिर शेन ग्रुप विक को रिप्रेजेंट करेगा। शेनगो कहती है कि शेन ग्रुप इस गेम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ विक तुम लोगों को गारंटी लेटर भी देगा। शॉरन कहता है कि विक टीम को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लिन शॉरन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। शॉरन कहता है कि ठीक है। इन सब के यहाँ से जाने के बाद विक शेनगो से कहता है कि तुम इस गेम को ज्वाइन करने के लिए इतनी एफर्ट क्यों कर रही हो? शेनगो कहती क्योंकि शेयर होल्डर बनने के बाद ही मैं सब कुछ लिन के हवाले कर सकती हूँ। मैं लिन को ये स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ। आज मीटिंग में सॉन्गलिन का एम्प्लॉय शॉरन को बता रहा होता है कि अल्फा टेस्टिंग से पहले किसी ने गेम लॉगिन की थी। हमें यही लगता है कि उसी वक्त उस पर्सन ने हमारी गेम में वायरस प्लांट किया था। ये सुनकर शॉरन का असिस्टेंट बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम लोग ये कह रहे हो कि इस अकाउंट के साथ कोई मसला है। तो सॉन्गलिन का एम्प्लॉय कहता है कि हाँ। असिस्टेंट कहने लगता है कि अल्फा टेस्टिंग से पहले जब मैं मीटिंग की तैयारी कर रहा था तो मिस्टर लिन ने मुझसे कहा कि ये प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए हर चीज का इंचार्ज मैं था। मैंने ये अकाउंट किसी और को नहीं दिया। अब था शॉन्ग ये अकाउंट चेक करने लगता है। शॉरन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें बगैर पे के 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। जब भी दोनों ऑफिस में आते तो सॉन्गलिन कहती है कि वो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा असिस्टेंट ऐसा कर सकता है? शॉरन कहता है कि वो मेरे साथ 5 साल से काम कर रहा है, इसलिए मुझे मालूम है कि वैसा नहीं कर सकता। शॉरन कहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन बोर्ड मेंबर्स के लिए मेरी एक्सप्लेनेशन बन जाएगी और इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से तुम लोगों को भी वक्त मिल जाएगा। सॉन्गलिन कहती है कि हम तुम्हारे असिस्टेंट पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सॉन्गलिन सबको एक्सप्लेन करने के लिए जा रही होती है कि शॉरन उसको रोकते हुए कहता है कि अगर हमने इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया तो बोर्ड के डायरेक्टर्स तुम्हारी टीम को रिप्लेस कर देंगे। सॉन्गलिन कहती है कि फिर तुम उससे वादा करो कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम अपने असिस्टेंट को दोबारा हायर कर लोगे और उसकी पे भी डबल कर दोगे। शॉरन इसकी बात मान जाता है। अब शेनगो को दिखाया जाता है जो कि रिपोर्टर शन से बात करते हुए कह रही होती है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। अब सॉन्गलिन जब लिफ्ट में होती है तो 2 लड़कियां एक आर्टिकल पढ़ने लगती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि अल्फा टेस्टिंग नाकाम होने की वजह से लिन ने रिजाइन कर दिया है और शॉरन ने
दो बोर्ड मेंबर्स को भी कंपनी से निकाल दिया है। ये सुनकर सॉन्गमिन परेशान हो जाती। इसी मोमेंट पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।